और चलो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर के कठुआ से हमारे संवाददाता हरप्रीत सिंह सेठी हमारे साथ तमाम जानकारियों के लिए जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। हरप्रीत, अगर बात करें लगातार जिस तरीके से मनमोहक तस्वीरें घाटी के सामने आ रही है, लगातार बर्फबारी का दौर जारी है, किस तरीके का वहां से अपडेट? जी, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, खास करके अगर मैं कश्मीर डिवीज़न की बात करूं, तो वहां पर जितनी भी पहाड़ियां हैं उन्होंने सफ़ेद चादर है वो ओढ़ ली है। मनमोहक वहां के नज़ारे हैं, जितने भी सैलानी हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। वो कहीं ना कहीं इस बर्फ़ के साथ अपने परिवार और अपने परिवार के सदस्यों के साथ खेल रहे हैं। ऐसी तस्वीरें भी सामने नज़र आ रही हैं। वहीं अगर हम जम्मू प्रांत की बात करें तो जम्मू प्रांत के एक ऐसे इलाके हैं, ऐसे ज़िले हैं यहाँ पर जिस तरीके से पत्नीटाप हो, रामबन हो, बनिहाल हो और वहीं पुंछ का इलाका हो, वहां पर सफेद चादर बिल्कुल ढल चुकी हुई है और लोग जितने भी पर्यटन आ रहे हैं वो इस बर्फबारी का नजारा ले रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से श्रीनगर जो एयरपोर्ट है वो पूरी तरह से बर्फ के कारण बाधित हुआ है। वहीं अगर मैं रेलवे लाइंस की बात करूं तो वो भी कहीं ना कहीं बाधित हुई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से रेलवे प्रशासन से बर्फ की पटरियों पर बर्फ हटाने का काम है वो लगातार जारी है और कहीं ना कहीं जो ट्रेन सर्विसेज है वो बिल्कुल रिज्यूम कर दी हुई है। वहीं अगर हम होटलों की बात करें तो होटल भी काफी खचाखच भरे हुए हैं। पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से पिछले साल आतंकवादियों द्वारा हमला कर दिया गया था, जिसमें हमारे टूरिस्ट जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए थे, कहीं ना कहीं उनमें डर और खौफ छा गया था। लेकिन जिस तरीके से जो जम्मू कश्मीर की सरकार है या केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिस तरीके से उन्होंने सिक्योरिटी जो ग्रिड है उसे काफी हाई कर दिया हुआ है। वहीं जितने भी सैलानी आ रहे हैं वो हमसे बात करते हुए बताते हैं कि बिल्कुल वो बेखौफ हैं, क्योंकि भारत माता के सपूत जो हैं वो उनकी रक्षा करने के लिए वहां पे मौजूद हैं और इसीलिए वो बर्फ को देखने के लिए भारत के अलग बिल्कुल अलग कोनों से वहां पे आए हैं। जी हरप्रीत, लगातार घाटी में बर्फबारी का दौर जारी है, ऐसे में मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट जारी किया है? जी, अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो कश्मीर में मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा कड़ाके की ठंड हो सकती है, स्नो भी पड़ सकती है। वहीं अगर हम जम्मू प्रांत की बात करें तो वहां पर भी कुछ इलाकों में स्नो है वो पड़ी हुई है। वहीं अगर मैं बात करूं कि जम्मू से सटा हुआ जो जिले हैं दो, सांबा और कठुआ की मैं बात करूं तो कठुआ की पहाड़ी जो तहसील है बनी के कुछ ऐसे इलाके हैं जो बिलावर के साथ लगते हैं, वहां पे बिल्कुल बर्फ जमी हुई है। लेकिन जिस जगह मैं खड़ा हूं ये कठुआ शहर है, यहां पर सुबह जो है वो कड़ाके की ठंड हो जाती है, लेकिन दोपहर को कहीं ना कहीं खिली खिली धूप वो नजर आती है। वहीं अगर एक जानकारी अपने दर्शकों को बता दूं कि आगामी 8 फरवरी को जिला कठुआ से सटे हुए जो इलाका है बनी जो तहसील है वहां पर एक मेला करवाया जा रहा है जिसे विंटर कार्निवल का नाम दिया गया है। वहां पर जिला प्रशासन की तरफ से इस मेले का आयोजन किया जाएगा और वहीं जो बनी के विधायक हैं डॉक्टर रमेश्वर सिंह, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को जानकारी दी है कि वो बनी में टूरिस्ट को एक मैप के ऊपर लाने के लिए लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में इस फेस्टिवल में आए और इस फेस्टिवल का हिस्सा लें, क्योंकि जम्मू प्रांत के लोगों का हमेशा ये रहता था कि जो कश्मीर प्रांत है लोग ज्यादातर कश्मीर में जाना पसंद करते हैं, लेकिन जिला कठुआ का एक इलाका है जिसे हम मिनी कश्मीर कहते हैं, उसका नाम बनी है। वहां पर बिल्कुल मनमोहक तरीके से नजारा है, वहां पे बर्फ है वो बिल्कुल पूरी तरह से जमी हुई है। लोग बर्फ के साथ अपने परिवार के सदस्यों के जिस साथ तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी सामने आ रही है, आगे भी भारी बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। कई जिलों में एडवाइजरी भी जारी की गई है। हालांकि ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो बर्फबारी की खबर सामने आ रही है, उससे टूरिस्ट के चेहरे, जो पर्यटक है उनके चेहरे खिलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि देश और दुनिया से जो पर्यटक है वो बर्फबारी का आनंद लेने राज्य में पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से, आईएमडी की ओर से टूरिस्ट को लेकर किस तरीके से एडवाइजरी जारी की गई है? मैं अगर मौसम विभाग की बात करूं तो मौसम विभाग ने लगातार जो टूरिस्ट हैं, जो होटल की इंडस्ट्री से वाबदात जो लोग हैं, उनको लगातार वो बता रहे हैं कि किस इलाके में
वो अगर जाएंगे तो वहां पे स्नो एवलेंसेस भी आ सकते हैं, क्योंकि कल की अगर हम बात करें तो कल भी कश्मीर में एक ऐसी जगह पे जो स्नो एवलेंस आया था, लेकिन लेकिन गनीमत ये रही कि किसी भी तरीके से किसी भी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं जो मौसम विभाग है वो लगातार जो टूरिस्ट हैं उनको उनको लगातार वो जो निर्देश है वो जारी कर रहा है। वहीं अगर जिलों की मैं बात करूं तो जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, चाहे पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, वो लगातार अपने अपने क्षेत्र में आते, जितने थाने या चौकी हैं वहां पर जाकर लोगों को ये चेतावनियां दे रहे हैं कि वो ऐसे इलाके में ना जाएं या ऐसे इलाके में ना जाएं जो उनके लिए खतरा पैदा हो सकता है। जी जी बिल्कुल, तो लगातार अपडेट भी जारी की जा रही है। और हरमनप्रीत, आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जिस तरह से घाटी में बर्फबारी का दौर देखा जा रहा है, ठंड वहां पर बढ़ रही है, स्कूली बच्चों के लिए क्या प्रशासन ने कोई एडवाइजरी जारी की है? क्या स्कूल के समय में बदलाव किया गया किसी भी तरह से? अगर मैं इस वक्त की बात करूं तो इस वक्त जो बच्चों को पिछले, अगर मैं कुछ गत दिनों की बात करूं तो बच्चों को छुट्टियां थी, लेकिन उसके बाद अब लगातार बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से बच्चों को छुट्टियां अभी तक कोई भी किसी भी तरीके से अभी घोषित नहीं की गई हैं। जी बिल्कुल हरप्रीत, अगर बात करें, यातायात पूरी तरीके से ठप होता नजर आ रहा है, प्रभावित होता नजर आ रहा है, तो ऐसे में प्रशासन की ओर से कनेक्टिविटी को एक बार फिर से सुचारू करने के लिए किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं? जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि रेलवे ट्रैक्स हो गए या फिर रनवे हो गए, साथ ही सड़कों के ऊपर से बर्फ हटाने का काम जारी है, किस तरीके से जो है योजनाएं बनाई गई है गवर्नमेंट की ओर से? मैं अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर का जो प्रवेश द्वार है जो लखनपुर है, लखनपुर से लेके जम्मू तक जो नेशनल हाईवे है वहां पे ट्रैफिक पूरी तरह से सुचारू है। मालवाहक ट्रक हो, चाहे बड़ी गाड़ियां हो, चाहे निजी गाड़ियां हो, वो वहां पे सुचारू रूप से चल रहे हैं। वहीं अगर जम्मू से श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करूं तो जिसका स्ट्रेच 300 किलोमीटर का है, वहां पर अगर मैं बनिहाल का इलाका बात करूं, इसी नेशनल हाईवे के पास आता है, और रामबन का इलाका आता है, वहां पे बर्फ पूरी तरह से जमी हुई है। लेकिन फिर भी जो अधिकारी हैं, ट्रैफिक पुलिस है या लोकल पुलिस है, वो लगातार जो है जो बर्फ पड़ी हुई है उसे साफ करने की लगातार वो बड़ी बड़ी मशीनों के साथ उसको हटाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन फिर भी जिस तरीके से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे में जिस तरीके से ट्रैफिक होता है, काफी बड़ा ट्रैफिक होता है, लेकिन फिर भी वो एक तरीके की योजनाएं बना रहे हैं। योजनाएं इस प्रकार रहेंगी कि वो इन जो गाड़ियों को है किस तरीके से छोड़ा जाए, चाहे जो वो मालवाहक गाड़ियां हो, चाहे लोगों की तो जिस निजी तरह से घाटी में बर्फ